जब आप कर्ज में होते हो तो कभी सोचा है कि जीवन कैसा होता है? मतलब जो इंसान कर्ज में होता है और वो बिना सोचे समझे इधर से कर्ज, उधर से कर्ज और कर्ज में जब डूबते चला जाता है तो इंसान की क्या स्थिति हो जाती है, कभी सोचा है? और क्यों होता है ये कर्ज और ऐसा क्या करें कि कर्ज नहीं होना चाहिए? जानते हैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी बात कि हम औरतें हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी नहीं सोचते कि लोग मतलब कभी नहीं सोचते कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है और जब सिचुएशन खराब होता है तो पति कर्ज ले लेता है। लेकिन उस कर्ज पति तो कर्ज ले लेता है लेकिन सारा मतलब होता है ना कि इफ़ेक्ट तो सबसे ज़्यादा पत्नी पे ही आती है। कम पैसे में घर चलाना पड़ता है, दुनिया के सामने नज़र मिलाने में भी शर्म आती है। कर्ज ऐसा चीज़ होता है ना कि आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है। एक अच्छा कपड़ा पहनने तक को तरस जाते हो। क्यों? क्योंकि जिससे आप कर्ज़ लिए हो उसके सामने नज़र मिलाने से आप बचोगे, कुछ नया खरीदने से बचोगे। मतलब कहने का मतलब है ना एक ज़िंदगी जो एकदम पूरी तरह से बंध जाती है। आप चाह के भी उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत से मैं बताना चाहूँगी कि कर्ज़ से हम कैसे बच सकते हैं? और अगर कर्ज़ ले लिया है तो उसको कैसे चुका सकते हैं? पहली बात कि आप जब भी कर्ज़ लो तो कर्ज़ तो लेना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात कि कर्ज़ ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं दो कि कर्ज़ लेना पड़े। आप छोटे-छोटे खर्च सबसे पहले अपने घर का बजट बनाओ। कितना खर्च कहाँ जाना है और कितना पैसा बचता है और उस पैसे को आप किस तरीके से निवेश करना चाहोगे। ये बहुत बड़ी बात है। मानते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि खर्च ज़्यादा होता है और पैसे कम आते हैं। तो इंसान क्या करता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर्ज़ में डूबता जाता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप देखो कि कहाँ पे कटौती कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा खर्च होता है ना जो फ़िज़ूल होता है। आप देखा-देखी में ले लेते हो बहुत सारी साड़ियाँ, समाज में एक होता है ना कि दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आप कपड़े पहनते हो, दूसरे को दिखाने के लिए आप सामान खरीद लेते हो, दूसरों को दिखाने के लिए जब आपका बजट साथ नहीं देता है, तो आप दुनिया को दिखाने के लिए जो चले जाते हो ना, वो सब कुछ बंद करना होगा। देखो, कर्ज़ वाला ज़िंदगी कैसा होता है आपको तो पता ही है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि छोड़ो हम दिखावा नहीं करते हैं, जो है उसी में जीते हैं और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ स्किल्स पे ध्यान देते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आजकल के जो सोशल ज़िम्मेवारी होता है ना सोशल, जो दूसरे को देख के करते हैं, उसके कारण कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे ऐसे समझो कि आज के ट्रेडिशन में जो शादियाँ होती है, आप सोचो कि 1 से डेढ़ लाख में शादी हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है, लेकिन आज के लोग 10 लाख, 20 लाख ईज़ी वे में खर्च कर रहे हैं। और वही प्रेशर बन जाता है किसी मतलब एक इंसान पे, जो नॉर्मल शादी करना तो चाहता है, बट दुनिया लोग क्या कहेंगे, ये सोच-सोच के वो कर्ज़ लेकर भी शादी करता है। इस चीज़ से बचना होगा आपको। आपकी दुनिया है, आपकी जीवन है, आप किसी को देखकर आप कर्ज़ में चले जाओगे तो वो कर्ज़ पूरी ज़िंदगी आपको आपको ही भरना होगा, कोई नहीं आएगा साथ देने और कोई नहीं आपका हेल्प करेगा। कर्ज़ लेने से पहले 10 बार सोचो और जब तक इनकम ना बढ़े, जब तक इनकम इस तरीके से ना आ जाए बस कि आपको खर्च करने से पहले सोचना पड़े, तब तक आप सोचो। क्योंकि आप जब कर्ज़ लेते हो तो आपकी बीवी, आपका बच्चा और पूरा जीवन खराब हो जाता है आपका। आप पूरी टाइम कर्ज़ भरने में लगे रह जाते हो और घर का कोई विकास नहीं हो पाता। आप कुछ नहीं आगे कर पाते हो क्योंकि कर्ज़ ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर बैंक से लिए हो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी लग जाता है और अगर किसी से लिए हो तो उससे नज़र मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जीवन तो ऐसा नर्क हो जाता है, कितने लोग तो कर्ज़ के तले दबकर मर जाते हैं और सुसाइड तक का सोच लेते हैं। बहुत सारा लोन मिल जाता है फ़ोन पे, इधर-उधर। आप लोन लेने से पहले आप ये सोचो कि आपका उस ईएमआई कहाँ से लाओगे, कहाँ से भरोगे? आज आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो किसी और से पैसे लोगे तो उसका भी तो पैसा भरना होगा ना। तो आप सोच समझ कर कर्ज़ लो। सबसे पहले कि घर ऐसे चलाओ ना कि आपको कर्ज़ लेने की दरकार ही ना पड़े। आप घर चलाओ एक सिस्टम से। कहने का मतलब है जो आपका बजट है, मान के चलो 20,000 है, 10,000 है, 15,000 है, उसमें कैसे आप खा सकते हो, कैसे जी सकते हो और आपको 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो उसमें भी आप कम से कम ₹2,000 बचाने का सोचो और कैसे बचाओगे? आप सीज़नल सब्ज़ी खाओ, थोड़ा सस्ता है वही खाना शुरू करो, कुछ स्किल्स सीखना शुरू करो, यूट्यूब पे बहुत सारा स्किल्स है जिससे पैसे कमा सकते हो, बट कर्ज़ में मत जाओ। सबसे पहले आप टारगेट करो कि महीने में कितने बचा सकते हैं। पहले 500 से स्टार्ट करो, फिर 1000 बचाना शुरू करो, फिर 1500, फिर 2000 धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी आदत में आ जाएगी। आप एसआईपी करवा लो, आपको ऐसे ही कटते जाएगा। आपके हाथ में मान के चलो कि अगर 20,000 मिल रहा है, कट के 19,000 मिलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको पैसा जमा ही होते चलेगा। देखो, कभी भी सोचोगे ना कि पैसा आएगा तो जमा करेंगे, पैसा नहीं जमा होगा। आपको 10,000 भी मिल रहा है ना, तो उसमें 1,000 आपको जमा करना ही होगा, किसी भी मतलब एंगल से। और जब सोचोगे कि बहुत पैसा आएगा जमा कर पाऊँगी, तो कभी पैसा जमा होने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी आपका बजट है, उसी के अनुसार सिस्टम से चलोगे तो आप धीरे-धीरे, धीरे कर्ज़ से मुक्ति भी पालोगे और सबसे बड़ी बात आप कर्ज़ में चले गए हो, तब तो आपको सबसे बड़ी बात क्या कोई स्किल सीखना होगा जिससे पैसे कमा सकते हैं। आपको टाइम देना होगा, उधर की फालतू
बातों में नहीं उलझना होगा। सोशल मीडिया आप कुछ करने जाते हो ना, तो सोशल मीडिया होता क्या है कि उलझा के रख देता है। आप उसमें उलझ के रह जाते हो। जब अपना टारगेट बनाओ कि इतना दिन में ये कोर्स इतना मतलब 7 दिन में ये कोर्स हमको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। आप 1 घंटा का टाइम दो, 2 घंटा का टाइम दो, 3 घंटा का टाइम दो। आपको देखोगे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप कर सकते हो। मतलब 24 घंटा में 2 घंटा आपको अपने लिए निकालना होगा, अपने स्किल्स पे काम करना होगा। कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो स्किल्स है, चाहे सिलाई हो, बिनाई हो या फिर वीडियो बनाना हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हो या फिर कहने का मतलब है ना कि जो स्किल्स आपके पास है और जो स्किल्स कुछ भी नहीं आता है, तो देखो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट करते हो और उस चीज़ को सीखना शुरू कर दो। धीरे-धीरे 6 महीना में आप ग्रो कर जाओगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आप धीरे-धीरे इस चीज़ से निकलना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर कर्ज़ में हो, तो जितना पैसा आता है उसमें से 1-2 हज़ार रुपया एकदम अलग निकाल के रख दो। आपको इतना ही पैसा में चलना है, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए पैसा आपके पास। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपका कर्ज़ खत्म होते चला जाएगा। और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो सिर्फ़ हस्बैंड पर डिपेंड मत रहो, प्लीज़ आप भी कुछ करो। अगर आप लेडीज़ कुछ नहीं करोगे, तो ज़िंदगी आपके पति कर्ज़ तले दबे रह जाएँगे और आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा और बच्चा का करियर तो सोचो ही मत। समझो कि आज आज के डेट में ना एजुकेशन पे कितना पैसा लग रहा है आप जानते ही हो। उसके बाद आप इससे सोचो कि आप कहाँ से पैसे लाओगे आगे पढ़ाने के लिए? अभी आप घर नहीं चला पा रहे हो तो आगे का खर्च कहाँ से लाओगे? ये सोचो और समझो और दुनिया को मतलब होता है ना कि अपनी मुट्ठी में लो। आप जानो घर में क्या खर्च होगा, कितना होगा, सब कुछ के बारे में जानना शुरू करो और अगर जानते हो तो ये भी जानो कि कितना पैसा है, कितना आपके घर में एलआईसी है, एसआईपी है भी कि नहीं है? आपका क्या ना कि आपका कुछ सेविंग है भी कि नहीं, ये सब जानो। अगर आप नहीं जानोगे ना तो बहुत पीछे चला जाएगा जीवन। जब हाथ में मतलब कर्ज़ होगा ना, तो आपका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप आज के डेट में जानो कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है और सिर्फ़ घर में झाड़ू-पोछा, बर्तन करने से ज़िंदगी नहीं चलेगा। और अपना सब कुछ पति पे छोड़ दोगे ना तो कभी ज़िंदगी अच्छा स्मूथ तो नहीं चलेगा। अगर आपके पति लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल जीवन में जी रहे हो और संघर्ष कर रहे हो तो आपको भी अपने लिए कुछ एक्शन लेना होगा, आपको भी समझना होगा और हर महीने का बजट बनाना होगा तरीके से और नया स्किल्स भी सीखना होगा। और तभी आप इस कर्ज़ से निकल सकते हो। बहुत सारा ऐसे मतलब जो स्टॉक पे मैं वीडियो देखती हूँ जिसमें बताया गया है कि आप कर्ज़ से कैसे निकल सकते हो या फिर बहुत सारा ऐसा वीडियो भी आएगा कि बहुत सारा कर्ज़ से कैसे निकल सकते हो। बट मैं तो ये कहूँगी ना कि ये सब में टाइम पास मत करो, अगर कर्ज़ है तो सबसे पहले स्किल्स पे ध्यान दो। आप क्या कर सकते हो और सबसे बड़ी बात क्या है अगर 10,000 रुपया भी आ रहा है ना, तो उसमें 2,000 बचा के चलो, धीरे-धीरे कर्ज़ समाप्त हो जाएगा और आपको इस जीवन में एकदम कहते हैं ना चैन का साँस लेना, वो आप जीना सीखो यार। जब तक आप अपने पैर पे नहीं खड़े होगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला और सबसे बड़ी बात ना कि आप घर के जितना भी खर्च है, उसको जानो। तो इसी तरह से आप धीरे-धीरे कर्ज़ से निकल सकते हो और आपको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। इसी तरह का वीडियो लाऊँगी जो आपको हेल्प करेगी अपने जीवन में और आपको मतलब नई दिशा दिखाएगी, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। देखो मैं खुद बढ़ रही हूँ ना, तो आपके साथ भी आपको लेकर ही बढ़ूँगी और आज मेरा 135 सब्सक्राइबर हो गया है, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप सबको और अब सब ऐसे ही प्यार देते रहना।